कि जब उस लड़के की गिरफ्तारी तक इन्होंने नहीं की तो ये एनकाउंटर कहां से करते? ये एसएचओ और एसआई को आपको लगता है कि एनकाउंटर कर देंगे? एनकाउंटर एसटीएफ ने किया है। इसमें निलंबन किया गया है 2 एसआई का, यानी सब इंस्पेक्टर, और एसएचओ का, जो वहां का लोकल थाना था, उनके एसएचओ और 2 एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। तो बचाया किसे जा रहा है? किसी को तो बचाया जा रहा होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे प्यादे हैं। सम्राट चौधरी इस वक्त दोस्तों बहुत तनाव में है, क्योंकि दिल्ली तक ये आज पहुंचा है, दिल्ली तक ये बात पहुंच गई है कि बिहार में एक एनकाउंटर हुआ है। पूरे प्रकरण में देखिए डीजीपी जो बिहार है विनय कुमार, उनको भी लपेटने का प्रयास किया जा रहा है। उनका काम ही वही है, उसमें इतने मजबूत जवान होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो स्पेशल टास्क फोर्स है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के लिए एसटीएफ की जरूरत नहीं थी। ऐसे एक व्यक्ति का एनकाउंटर ना हो तो इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों पर एक्शन लेना होगा। अब वो अधिकारी कितना भी बड़ा हो, मुझे नहीं लगता कि गृह विभाग में गृह मंत्री से बड़ा होता है। शाहपुर मामला जो है वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। मतलब बिहार की आंच दिल्ली को गर्म कर रही है। दिल्ली, अमित शाह तक की खबर पहुंची है कि बिहार में एक एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर शाहबाद के बिलौटी गांव में हुआ है। बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी, एक युवक जो पिस्तौल लहरा रहा था, उसे मार गिराया गया। और उसके बाद कल देखिए पटना में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। सम्राट चौधरी इस वक्त घिर चुके हैं। हालांकि न्यायिक जांच की उन्होंने अनुशंसा कर दी है। पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज जो है, उनके देखरेख में एक कमेटी गठित होनी है और उसके तहत जांच होनी है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मुद्दे में शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसे हम देखना नहीं चाह रहे हैं या हमें दिख नहीं रहा है। कुछ सवाल हैं। सवाल पहले आप समझिए और सवाल को पकड़िए। भरत भूषण तिवारी की को एनकाउंटर किया गया, उसे मारा गया, उसे हत्या किया गया, जो आप कह लीजिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। किसने गोली मारा उसे? क्या बिहार पुलिस ने मारा? बिहार पुलिस ने अगर मारा तो किसने मारा? क्या एसएचओ ने मारा, एसआई ने मारा, सिपाही ने मारा? इसके अलावा एक और यहां पर सवाल है कि जो जांच हो रही है इसमें निलंबन किया गया है 2 एसआई का, यानी सब इंस्पेक्टर, और एसएचओ का, जो वहां का लोकल थाना था, उनके एसएचओ और 2 एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। तो बचाया किसे जा रहा है? किसी को तो बचाया जा रहा होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे प्यादे हैं, बहुत छोटे प्यादे हैं। आप मामला को इस तरीके से समझिए कि जब पुलिस पहुंचती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, तो उस समय भरत भूषण तिवारी पिस्टल लहरा रहा होता है। पुलिस से पहली गलती यही होती है कि आर्म्स एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज नहीं हुआ, ना वो गिरफ्तार हुआ। अब तथ्य यह दिया जा रहा है कि वहां पर ग्रामीण लोग बहुत भारी संख्या में मौजूद है, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। चलिए ये बात भी हम मान लेते हैं। लेकिन पुलिस ये भी तो कर सकती थी कि सैन्य बल को बुला लेती और भी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के सिपाहियों को बुलाती, गिरफ्तार करती। चलिए मान लीजिए तभी गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो कम से कम भरत भूषण तिवारी के माता पिता, उनसे वो पिस्टल जो है वो सीज कर लेना चाहिए था। बगल में कोइलवर पड़ता है, मेंटल अजाइलम है, वहां पर मानसिक अस्पताल है, वहां पर ले जाकर भरत भूषण तिवारी का इलाज कराना चाहिए था। क्योंकि बिहार पुलिस ने ही विज्ञप्ति जारी करके लिखा था उसमें और कहा था कि भरत भूषण तिवारी जो है वो मानसिक तरीके से स्वस्थ नहीं है, गिरफ्तारी उसकी नहीं होती है, एनकाउंटर हो जाता है। जबकि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर का मतलब उसने अपना हथियार डाल दिया था, गिरफ्तारी दे रहा था, उसके बाद उसे मारा गया। मारा किसने? दोस्तों आपने नाम सुना होगा एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। अब एसटीएफ क्या करता है पहले आप समझ लीजिए। एसटीएफ का दरअसल काम यह है कि जहां पर पुलिस बल कम पड़ जाए, किसी दुर्दांत अपराधी को, किसी कुख्यात को पकड़ने के लिए एसटीएफ का प्रयोग होता है। और एसटीएफ ने ही भरत भूषण तिवारी को मारा है, बिहार पुलिस ने नहीं मारा है। एक अलग विंग होता है एसटीएफ। आप पता लगाइए कि दरअसल एसटीएफ के इस वक्त मुखिया कौन है, यानी डीजी कौन है बिहार में। नाम सामने आएगा कुंदन कृष्णन का। अब कुंदन कृष्णन के बारे में जान लीजिए, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के खासम खास और नीतीश कुमार के सौजातीय भी हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इनसे जुड़ी हुई, हम उन कहानियों पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि बिना, देखिए पटना हेडक्वार्टर में बैठते हैं कुंदन कृष्णन साहब, और बिना उनके आज्ञा के, बिना उनके परमिशन के, आपको क्या लगता है कि एसटीएफ का कोई जवान किसी का एनकाउंटर कर देगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। इसके अलावा आरा के जो एसपी हैं, मतलब भोजपुर रेंज के जो एसपी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, क्या आपको लगता है कि बिना उनके परमिशन के यह कारनामा कर दिया गया होगा? सवाल ही नहीं उठता है। देखिए छोटे प्यादे होते हैं, एसएचओ, एसआई, थाना अध्यक्ष, सिपाही, इनकी क्या हैसियत है पुलिस विभाग में? सिर्फ ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं। दे आर मेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स गिवन बाय द सीनियर। जो उनके अधिकारी हैं, वो जो ऑर्डर निकालते हैं उसको ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं।
बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, बहुत मतलब अपवाद स्थिति है जहां पर एसएचओ या एसआई खुद फैसला लेता है कि क्या करना है। ये वही करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। आप सोचिए कि जब उस लड़के की गिरफ्तारी तक इन्होंने नहीं की तो ये एनकाउंटर कहां से करते? ये एसएचओ और एसआई को आपको लगता है कि एनकाउंटर कर देंगे? एनकाउंटर एसटीएफ ने किया है। और अगर सम्राट चौधरी चाहते हैं, और हमारा भी दरख्वास्त है हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि अगर आप सच में चाहते हैं, देखिए इस वक्त बहुत तनाव में है सम्राट चौधरी, हमारे पास जो खबर आ रही है, और तनाव होना स्वाभाविक है। पूरा बिहार में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मैंने क्या बताया कि ये मामला इस वक्त दिल्ली तक पहुंचा हुआ है, और पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, कंडेम किया है उन्होंने कि भाई एनकाउंटर किसी चीज का रास्ता नहीं है। अगर एनकाउंटर ही करना है तो बिहार का हर एक अपराधी चाहे उस पर दोष साबित हो या ना हो, एनकाउंटर कर दीजिए, न्यायालय की क्या जरूरत है फिर? यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। तो सम्राट चौधरी इस वक्त दोस्तों बहुत तनाव में है, क्योंकि दिल्ली तक यह आंच पहुंचा है, दिल्ली तक यह बात पहुंच गई है कि बिहार में एक एनकाउंटर हुआ है जिसके चलते बिहार का वो तबका, और देखिए सबसे बड़ी बात की जाति की बात इसलिए आती है क्योंकि भरत भूषण तिवारी उस जाति से आते हैं जो जाति भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। सम्राट चौधरी इसीलिए तनाव में है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने अभी जुम्मे 2 महीना हुआ, और इस पूरे प्रकरण में देखिए डीजीपी जो बिहार हैं विनय कुमार, उनको भी लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये बता रहे हैं कि जो विभाग है उसके अंदर इतना, अब ये जो खबरें हम सुनते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, इतना अंतर कला है कि एक अधिकारी दूसरे का सुनता नहीं है। और कुंदन कृष्णन का तो ये रिकॉर्ड रहा है, ऑन रिकॉर्ड। तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए, जांच का आंच जो है वहां तक पहुंचना चाहिए, तभी भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा। तो इस तरीके से एक एसएचओ को सस्पेंड कर देना, 2 एसआई को सस्पेंड कर देना, ये सही नहीं है। देखिए कल सम्राट चौधरी का वर्षगांठ था, वैवाहिक वर्षगांठ था, लेकिन कहीं कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी से जितने लोग मिलना चाहे हैं, किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। कई लोगों से हमारे भी बातचीत हुई आज सुबह, कह रहे थे कि सीएम साहब को बधाई देने के लिए भी फोन किए तो कोई रिप्लाई उधर से नहीं आया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि सम्राट चौधरी इस मुद्दे को लेकर सीरियस हैं, गंभीर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिहार में, कोई छोटा हादसा नहीं है। इस तरीके से अगर एनकाउंटर होगा तब तो हर आम आदमी, एसटीएफ का काम क्या होता है याद, अगर एसटीएफ के किसी जवान को ऑर्डर मिल जाए, एक टीम को ऑर्डर मिल जाए कि अमूमन जगह पर जाकर फलाना व्यक्ति को शूट करना है, उनका काम ही वही है। उसमें इतने मजबूत जवान होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो स्पेशल टास्क फोर्स है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के लिए एसटीएफ की जरूरत नहीं थी। और देखिए इसको लेकर जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार, उन्होंने भी इसको सवाल उठाया है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। तो ये मामला बहुत दूर का है, और अगर सच में सम्राट चौधरी चाहते हैं कि न्याय मिले भरत भूषण तिवारी को, और एक उदाहरण सेट हो कि किसी भी ऐसे एक व्यक्ति का एनकाउंटर ना हो, तो इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों पर एक्शन लेना होगा। अब वो अधिकारी कितना भी बड़ा हो, मुझे नहीं लगता कि गृह विभाग में गृह मंत्री से बड़ा होता है, और गृह मंत्री इस वक्त हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। हमारे मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं, क्योंकि 14 करोड़ लोगों का नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथ में है। तो न्याय की उम्मीद हम आप ही से करते हैं। दिल्ली तक बात पहुंची है, अगर सच में कोई कमेटी बन रही है तो जांच हो। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।